नमस्कार। आज मुझे कई विद्यालयों में जाने पर बड़ा कष्ट होता है जब विद्यार्थी के माता या पिता या दोनों शिक्षकों से किसी जरा सी बात पर बहस करने पहुंच जाते हैं। क्या हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं? इसलिए आज मैं अभिभावकों से भी और विद्यार्थियों से दोनों से सम्मिलित रूप से एक बात करना चाहता हूं, ताकि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि पतंग को उड़ते हुए आपने देखा होगा। पतंग जब आसमान में उड़ती है तो उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, और जब पतंग उड़ती तब तक है जब तक वो उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। उड़ाने वाले को पता है कि हवा किधर की है, कितनी डोरी में ढील देनी है, कितनी अपनी तरफ खींचनी है। यदि पतंग इस पर ऑब्जेक्शन करने लगे, उसे अच्छा न लगने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा ढील देने की बात करने लगे, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर पतंग ढील देने की बात करने लगे, जैसा कि आजकल हो रहा है, संतानें ऐसे माता पिता से करती हैं, तो या तो वो कट जाएगी या वो गिर जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखें हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी पतंग की तरह हैं आप। उड़ाने वाला चाहता है कि मेरी पतंग सबसे ऊंचे आसमान में जाए, वो ये नहीं चाहता कि ज़मीन पर रहे। लेकिन पतंग को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं उड़ाने वाले के हाथ में जुड़ी हूँ तब तक ही उड़ रही हूँ, और उड़ाने वाले को पता है कि हवा किधर की है, कितनी कब अपनी तरफ खींचनी है और कितनी हवा अनुकूल देकर ढील देनी है, ताकि वो पतंग समूचे आसमान में उन्नति की ऊंचाइयों को छूती रहे। एक बात, एक पतंग का उदाहरण दिया। दूसरा पानी के बारे में बिहारी का एक बहुत अच्छा दोहा है। नर की और नल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। नर की, मनुष्य की, और नल के, पानी की, दोनों की एक ही स्थिति है। क्या स्थिति है, क्या शर्त है? जितना नीचे चला जाएगा उतना ही ऊंचा हो जाएगा। मित्रों, पानी को नीचे से चढ़ाने के लिए, छत पर या ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने उपाय करने पड़ते हैं। बोरिंग नीचा करना पड़ता है ताकि पानी अच्छा आवे, फिर उसके लिए मोटर लानी होती है, पानी पाइप के द्वारा ले जाना होता है, और पाइप को बराबर देखना होता है कि कहीं फूट तो नहीं रहा है, तब कहीं छत पर पहुंचता है। और छत से नीचे लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऊपर से डाल दीजिए, अपने आप नीचे आ जाएगा। इसी तरह उत्थान करने के लिए कितने श्रम, कितने उपाय, कितने प्रयत्न, कितनी कामनाएं, मनोकामनाएं, मनोतियां करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर पानी का मतलब पानी बच्चे के रूप में है तो वो बच्चा उन्नति को प्राप्त कर पाता है, और पतन के लिए कोई समय नहीं लगता है। पाइप को बराबर देखता रहता है मालिक कि कहीं फूट तो नहीं रहा है। तो जो फूटने वाली चीज़ है वो है हमारी ऊर्जा। हमारे बच्चों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ऊर्जा कहीं रिस तो नहीं रही है, कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रही है, क्योंकि लक्ष्य ये है कि हमारी पानी की तरह हमारी पूरी ऊर्जा जहाँ तक पहुँचाना है पानी को, उसी तरह हमारे लक्ष्य तक पहुँचे। तो एक पतंग हो गई, एक पानी हो गया, और तीसरा उदाहरण देना चाहता हूँ पत्थर। तीसरा पत्थर कहीं पड़ा होता है तो कोई भी उसके ऊपर पांव रख के निकल जाता है, कोई भी। और वही पत्थर जब एक मूर्तिकार के हाथ में आ जाता है, मूर्ति बनाने वाले के हाथ में आ जाता है, तो वह मूर्तिकार अपने छेनी हथौड़े से धीरे 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 उसे मूर्ति का रूप दे देता है, प्रतिमा बना देता है, और वह लाखों की कीमत की हो जाती है। फिर उस पर कोई पैर रखने की हिम्मत नहीं करता है, बल्कि उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता है। पत्थर वही है। इसी तरह विद्यार्थी भी वही है, बच्चा भी वही है, लेकिन शिक्षक अपने छेनी हथौड़े यानी अपनी डांट फटकार के द्वारा उसको तराशता है,
उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। जिस तरह मूर्ति बनाने वाले की कोई पत्थर से दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो पूरी लगन से उसमें से मूर्ति निकालता है, उकेरता है। इसी तरह एक शिक्षक अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पूरे विश्व के साहित्य में उठाकर देख लीजिए, हमारे यहाँ ही एक मान्यता है, सर्वत्र जयम अन्विच्छेद शिष्यात् पुत्रात् पराजयम इति। सब जगह जीत की कामना करनी चाहिए, लेकिन दो जगह पराजय की कामना करना चाहिए। माता पिता को अपनी संतान से और गुरु को अपने शिष्य से। गुरु ये चाहता है कि मैं भले गुड़ रह जाऊं लेकिन मेरा चेला शक्कर हो जाए। माता पिता ये चाहते हैं कि हम जहाँ थे वहाँ रह गए, लेकिन हमारा बच्चे हमसे भी ऊपर निकले, ये कामना है। यदि वह पत्थर शिक्षक के डांट फटकार से, ठीक उसी तरह जैसे अगर पत्थर अपने मूर्ति बनाने वाले के हाथ में लिए हुए छेनी हथौड़े से अगर ऐतराज करने लगेगा, तो वो मूर्ति तो नहीं बन सकती है। इसलिए आपको सहनशील, सहिष्णु होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। आज के युग में मैं कह सकता हूं कि आपको आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, ज्ञान का नहीं है। ज्ञान के लिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा गुरु से ही मिलेगी, गुरु के प्रति ही होती है। कंप्यूटर के प्रति श्रद्धा नहीं होती आपकी, यह हमको ध्यान रखना है। और मित्रों, चौथा पा याद आता है मुझे, पिकासो एक विश्व का सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, आप जानते होंगे। उस पिकासो के पास एक दिन एक गरीब महिला आई और उसने निवेदन किया कि आप बहुत अच्छे चित्र बना लेते हैं, मुझे भी ये कला सिखा दीजिए, या मुझे एक चित्र बनाकर दे दीजिए ताकि मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं, मेरे यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है। तो पिकासो ने अपने कैनवास को लगाया और 10 मिनट में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 मिनट में एक चित्र उकेर करके, चित्र बना करके उसको महिला को दे दिया। तो ये कह दिया कि बाजार में जाके इसको बेच दो, बेचकर जो पैसे मिले उससे अपनी गरीबी दूर कर लो। महिला ये समझी कि 10 मिनट में कोई चित्र बनता है, इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। फिर भी वह महिला उस पिकासो के चित्र को लेकर बाजार में पहुंची, चौराहे पर लेकर बैठ गई और उस चित्र की 1 लाख रुपए कीमत उसको मिल गई भारतीय हिसाब से। तब उसे पता चला कि ये तो बहुत कीमती चित्र था। तब वो पिकासो के पास आती है और पिकासो से कहती है कि मुझे भी ये सिखा दो ना, 10 मिनट में मैं भी, जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं भी इस तरह का चित्र बनाकर बाजार में बेच दिया करूंगी और पैसे आ जाएंगे, तो मेरी गरीबी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुनिए पिकासो ने क्या कहा। पिकासो ने उस महिला से कहा कि इस 10 मिनट के लिए मैंने 30 वर्ष खर्च किए हैं, तब आज मैं 10 मिनट में ये चित्र बना पाया हूं जो आपको दिया। तो मेरा निवेदन ये है माता पिता से भी और बच्चों से भी कि मेरी इस बात को अगर सुने कभी, तो इन चारों पा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का लक्ष्य तय करें, सहिष्णु बने, आज्ञा माने बड़ों की, क्योंकि उनका अनुभव अधिक है, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और जो माता पिता नहीं दे पाते हैं, वो लेने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षक के पास भेजते हैं। अतः शिक्षक कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको तराशने वाला है, बनाने वाला है। इसलिए उसका आज्ञा पालन करिए, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।